कोई जाट नू तो है को नहीं, कभी कोई जाति है, जाति नहीं है, एक नस्ल है जो हमेशा एक सेकुलर रही है। हर जाति तय मतलब मान सम्मान देना। पानी तैर दिया, हमने पानी तैर दिया, कहा किसी ने पानी तैर दिया। तो गुरुद्वारे जो है या जो सिख धर्म है ना, ये तो ना तो धर्म देख दे, ना जाति देख दे, ना सीमा देख दे, ना देश देख दे, दिन रात मेहनत करा है, दिन रात सेवा करा है इंसानियत की। उन्होंने कहा कि नायब सैनी है वो जाट्टा का भी पसंदीदा मुख्यमंत्री है। हमारा पानी किसने चढ़ाया? भगवान ने, ठीक है। और पानी कौन उतारेगा? भगवान ने तारा, भगवान ने तारेगा। तो फिर कई लोगों ने मेरे पे कमेंट करे, बोला तने क्या कर दिया, मतलब किसान का क्या कर दिया। अब आजकल नहीं पता, मैं भी देखूं किसी ने दिखाना हो तो दिखा लियो। प्रेमानंद, कैसे कह देंगे हम पाखंड है? बिल्कुल भक्ति है उसके चेहरे से झलकता है। जाट हिंदू को नहीं, हम जाट हिंदू को नहीं। एमएलए तो बनाना हाथ में था जाटा का, मंत्री बनाना तो हाथ में को नहीं। और जे मरता गाल बक्का है मंत्री बनता हो तो भाई 2-4 और बकले हमने बता दे, हम चुप रह जाएंगे, यू मंत्री बन जाएगा कि मैं नहीं जानते जानते कम से कम इसकी आत्मा तो शांति हो जाएगी। सिर्फ जाट ने जाट मारेगा, क्योंकि ये मैं उसका बड़ा आपने देखा होगा नारनौंद में, अगवे चाहे तो लाकड़ी दे दो और चाहे वोट दे दो। जाटा ने गाल बको, जाटा ने गाल बकेंगे जब ये बढ़िया है। जी कर हरियाणा पर आप सभी का स्वागत है भाई। फिलहाल मैं फ्रेम में जो चेहरा देखने लग रहे हो डॉक्टर सिक्किम शोकन, इनके पास पहुंचे हैं। काफी दिनों से आप वीडियो भी देखने लग रहे हैं। इन्होंने अपनी प्रोफाइल पे एक वीडियो डाली थी और कई इन्फ्लुएंसर हैं वो भी रोस्ट करने लग रहे हैं रामकुमार गौतम को। और इनके बारे में भी काफी पीछे भी, जैसे बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में संत रामपाल जी ने जो मदद करी थी उसके बारे में भी इन्होंने कुछ बातें लेके आई थी। तो सारी कड़ियां की एक के वीडियो में निचोड़ते बातचीत करेंगे। तो जी स्वागत है जी चैनल। आपके दर्शकों को नमस्कार जी, कैसे स्वस्थ हो? बिल्कुल बढ़िया जी। तो ये बताओ जी, जैसे राजनीति में एक बवाल सा आ रहा है, मतलब आपसी तंज कस रहे हैं एक दूसरे पर। जी जी। जैसे कई जातिगत समीकरण भी जोड़ रहे हैं। एक कहावत है रामकुमार गौतम जो विधायक स्पीडो से, उन्होंने बोला कि बटे उचुरमा खावर कुत्तेंगे अच्छा चला। तो इसने मतलब एक विशेष जाति तक जोड़ रहे हैं लोग। नहीं वो तो ना थोड़ा सा एक उसने इट भी दी है, ऐसी बात नहीं है। उस वीडियो ने आप बड़े ध्यान से देखो, क्योंकि वैसे तो नहीं लग रहा, पर जे आप पूरा ध्यान से देखोगे जब की बात है, क्योंकि उसमें कई बातें ऐसी कही गई है कि जब जाट मुख्यमंत्री होया करते तो यह चीज होया करते। अब तो जाट मुख्यमंत्री को नहीं, सारे कच्चे कैटरे हो गए, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर भी हम एक के बात कहा कि हम इतने मतलब मान सम्मान से दादा कहते हैं ब्राह्मणों को, और 2 बार इसको एमएलए बनाया, और वहां से बनाया जड़ा से वोट ज्यादा कर जाटांगे थे। आपने देखा होगा नारनौंद में, अगवे चाहे तो लाकड़ी दे दो और चाहे वोट दे दो। तो ईब जो ये इसके तरीके हैं, जो इसके तौर तरीके हैं, जो पानी मारने लग रहा है सरकार का, इस तरीके तो हम मुदन लाकड़ी दे देंगे बढ़िया रंदे, वोट भी दे दिए और फिर वो वोट भी दिए, नोट भी दिए, सपोर्ट भी दिए। रिमा हमने मतलब उल्ट सुलट बोला है। एक मायने होते, एक दायरा होता है, बड़े बुजुर्ग हैं, सम्मानीय है। जब अरविंद ने कहा था नहीं ने बोला कि तो 10 किलो गोबर पीजे है, गोबर खाया जा, हमने बड़ा अजीब लगा था भाई, मतलब ऐसी बात कर रहे हैं। पर ये हमने नू लगा वो जो 10 किलो गोबर पी रखे नहीं, वो मारेगा थर बाहर काटने लग रहा है, बटोड़े हम तो गुस्से पड़ेंगे, वो काम हो रहा है। बार बार वही बात करने लग रहा है, कई बार कर लिया। पीछे सर छोटू राम के ऊपर भी कराया था, शायद आपको ध्यान नहीं, मेरा वीडियो आई थी, मैंने मेरे पेज पे भी डाल रखी है। सर छोटू राम के ऊपर भी कमेंट कराया था। अब मतलब किसी न किसी तरीका है, मतलब जाट एक सेकुलर नस्ल है, कोई जाट नू तो है को नहीं, कभी कोई जाति है, जाति नहीं है, एक नस्ल है जो हमेशा एक सेकुलर रही है। हर जाति तय मतलब मान सम्मान देना, हमेशा अन्याय के खिलाफ हुआ मतलब खड़ी हुआ। जय आपने उसने नू लगागा नहीं तेरा भाई गलत है तो भाई का साथ छोड़कर दूसरे के लिए खड़ा हो जाएगा। और फिर भी पता नहीं क्यों टारगेट करा जा रहा है। जल्दी आपने देखा वो दलजीत सिंचाई वाला मामला था। तो मतलब बार बार के एक वह ना, या सरकार स्वास्थ्य पर काम करना चाहती, ना शिक्षा पर, ना मतलब बेरोजगारी पे, किसी चीज पे कोई काम नहीं, बस मंदिर मस्जिद घंटा इन्हें का ऊपर जुटी खड़ी है। और महाराज जी से लोग भी उसे का ऊपर काम करने लग रहे हैं। जो एमएलए मंत्री हैं वह मंत्री हैं, एमएलए हैं तो मंत्री बनने का अथर है उनका। मेरे ख्याल में एक इंतनी वो नहीं दिख रहा है भाई, कोई ट्वीट दे दिया, कोई ऑक्शन दे रखा है भाई, जाटा ने गाल बको, जाटा ने गाल बकेंगे जब ये बढ़िया है। बहुत टाइम तक हम लगातार लड़ने लग रहे हैं समाज की बुराइयों के खिलाफ या सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ। अब जाट भी नहीं सोचा कटन दे रहे हैं, भोंक कर रह जाएंगे। बहुत बार हम रिएक्ट नहीं करते बहुत सी चीजों पे, पर मतलब ये तो जमाए सीधे सीधे आया कहना, मतलब सिर में डला मारने वाली बात है, कड़े तक चुप रहेगा। तो कहीं ना कहीं जाट्टा का दुश्मन एक रामकुमार गौतम है या कौन है? नहीं, रामकुमार गौतम नहीं है, बीजेपी है। अच्छा, बटन तो पच्चा है नहीं, रिमोट तक वाईफाई तक कनेक्शन है ना। तो जैसे आपने देखा होगा पीछे एक सैनी होया करता,
वो रामकुमार सैनी था, वो बकवास कराया करता सारा, राजकुमार सैनी सॉरी। तो वो बार बार बकवास कराया करता, उसे ट्रेंड में कहीं ना कहीं अभी ये क्या खड़ा हो गया। कई बार देख लिया हमने, 2-3 चीजें इनके हमने बड़ी नेगेटिव लगी। अब आपने कहा था कि आपने देखा होगा सफीदो तो विधायक बना के गया, ने बोला तारा बीज मरेगा, क्या तो मरेगा भाई, वोट भी दे और बीज भी मारो। अरे जो दादा हुआ है या जो बड़े बुजुर्ग हुआ वो आशीर्वाद दिया करा, नाश कराया करा, ये तो शुरू में तो लग गया था नाश करन। फिर भी चलो जैसे तैसे लोगों ने सोचा भी चलो बुजुर्ग है कोई नहीं भाई, एमएलए तो बनाना हाथ में था जाटा का, मंत्री बनाना तो हाथ में को नहीं। और जे मरता गैल बक्का है मंत्री बनता हो तो भाई 2-4 और बकले हमने बताया दे, हम चुप रह जाएंगे, यू मंत्री बन जाएगा कि मैंने जानते जानते कम से कम इसकी आत्मा तो शांति हो जाएगी। सारी चीजें की मौज है, फिर भी बिरयानी के 7 पीढ़ियां का सोना की मंडेरी करती हो तो भी बड़का को नहीं काम आंदे। ये राम भजन का टाइम है, इसका राम भजन ले तो अच्छी बात है। और जाति पाति ना फैलाओ, धर्म और जाति में कुछ नहीं धरा, हम तो पहले ही कमा भी हम सेकुलर लोग हैं, जाति धर्म था हम दूर आए घंटे धर्म आता है। हम तो ऐसे लोग हैं कि भाई जड़ा हमने नू लगा कि एड़ा हमारी जरूरत है उड़ा खड़े हो जा। जैसे ये जो कहावत है, ये जो डायलॉग है, हर जी बार बोलते रहा हूँ स्टेज पर, कोई नया नहीं है, बहुत जी जी पुराना है इनका, ये चुटकुला तौर पर ये क्या करें। नहीं जी, बड़े बुजुर्ग हैं और पद की भी गरिमा रखनी चाहिए, पर वो जिस मुद्दा पे बात चल रही थी जो तरीका था वो धीरे धीरे मतलब उस तरफ इशारा करा, तो थोड़ा सा सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि देखो विधायक कोई छोटी चीज नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि हमने तो रिएक्ट नहीं करना चाहिए था, इससे पहले जो इसके समाज के लोग हैं उनकी ये इस बारे में इससे पूछ लेना चाहिए था और वो सफाई दे देनी चाहिए थी मेरे ख्याल से भी, ऐसी भी कोई बात अभी मेरा वो नहीं है। अब माफी मांग लिया तीसरा दिन कि मैं पंगे करा, फिर माफी मांग ले, कड़े तक माफी करे। मैं तो बल्कि ये कहूँ हमारा समाज ने नहीं थोड़ा सा नहीं इन चीजों पर टाइट होना चाहिए। अब जो मान लो स्पेशल जो टारगेट करने वाला सिस्टम है ना, जो भी लोग उल्टे सुल्टे बयानबाजी थे उनका हुक्का पानी बंद कर दो भाई, तो तेरा घर रो हमने जुटते गुंतरी। जैसे कोई भी आपके समाज का है हर्ष चिकारा, जी पाखंड के खिलाफ आवाज उठाई थी, कुछ पाखंड के खिलाफ वो बोल रहे थे, तो जी उनको भी जटमुल्ला करार दे दिया आपके ही समाज ने। मेरे समाज ने तो मेरे को भी कह रखा सिक्किम खान, मैं बात पे मैं बोल रही थी, वो देख लो पिछली वीडियो, मेरे को सिक्किम खान लिखने लग गए थे, अरबी कहते हैं बोले या मुस्लिम है। इनका कहना था हम हिंदू या मुस्लिम होंगे कि हम सनातनी हैं, इस देश के वासी हैं, किसी के टैग की हमने जरूरत को नहीं, ना किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत। तो इंसानियत बड़ी है या फिर नहीं धर्म जाति? मेरे का ना धर्म ना जाति कुछ भी नहीं है, मेरे लिए इंसानियत सबसे बड़ी चीज है। हम तो ये चाहवा कि पशु पक्षी के अंदर भी मतलब एक जीव है, उसकी अपना रक्षा करी जावे, उसको अन्न पानी जो दिया जावा देना चाहिए। हमारा मतलब ये है कि हमने जिसके अंदर जीव है उसकी सेवा करनी चाहिए, चाहे वो इंसान है, चाहे वो जानवर है, चाहे वो पक्षी है, चाहे कुछ भी है। मतलब जो जिससे प्रकृति ने जिसको बनाया है ना उसको ऊपर हमने काम करना चाहिए, ना कि धर्म तय। एक बात बताओ, राष्ट्रपति हिंदू, प्रधानमंत्री हिंदू, मुख्यमंत्री हिंदू, सारी जो हमारा सारा सिस्टम है, सारा ढांचा है वो हिंदुओं का है, तो फिर हिंदू राष्ट्र बना लो। हमने कब मना करे, हमने तो बंदे मना नहीं कराया। और जे इन जाटा का गणी समस्या हो रहा हो, हमने भी एक छोटा राष्ट्र दे दो, हम भी हमारा जाटा का न्यारा राष्ट्र बना लेंगे, छिक लिए इंतम। जाट हिंदू को नहीं हम जाट हिंदू को नहीं, हमने एक नस्ल है, हम नहीं है हिंदू, हम सनातन नहीं है। हिंदू का क्या है, हिंदू तो कड़ी शब्द को नहीं, ना हमारे ग्रंथ हम ना हमारे कड़ी शास्त्र में कड़ी नहीं है, तो हिंदू हिंदू ले आए थे, कदे बौद्ध बन जाए कदे कुछ बन जाए। जो हिंदू शब्द है वो बौद्ध की उस डिक्शनरी से आ रहा है, बकवासबाजी है, हिंदू कुछ नहीं है। हिंदू हिंदू एक जीवन पद्धति है, वो तो बस आप जीने की तरीका है। अब एक बात बताओ, जो तिलक लगा ले है, कलेवा बांध ले है, या मतलब पूजा पाठ कर ले है, जो मूर्ति पूजा कर ले है, तो वो अपना अपने हिंदू मन है। आपने देखा होगा दिल्ली के अंदर 150 साल पुराना मंदिर गेट दिया, बिल्कुल गेट दिया होगा, आपने भी देखा मैंने भी देखा। मुसलमानों ने तो कोई गेड़ा ना, प्रधानमंत्री ने अपनी सिर्फ गाड़ी खड़ी करने का थर तोड़ दिया, क्या वहां हाथ नहीं हुए हिंदू। और एक बात और, हिंदू राष्ट्र हम जब माना जब सारी जितने भी ये जितने ये जो गाय को काटने के लिए जो हत्थे बनाए रखे हैं ना, इन सारे हत्या ना बंद कर दो, फिर हम मान लेंगे हिंदू राष्ट्र बन सके। हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा, इसमें मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, मिनोरिटी भी है, SC BC भी है, वो किसके जाएंगे। हिंदू तो फिर वही बात है जो हमारा मनुवाद में कह रखा है, बोला मुख से पैदा हुआ ब्राह्मण, हाथ से पैदा हुआ क्षत्रिय, पेट से पैदा हुआ वैश्य, और पैर से पैदा हुई अन्य जातियां। तो फिर हम तो पैर वाले में हमारा तो कड़ियां जुगाड़े को नहीं, हमने कड़ा जाना पड़ेगा। जब एक हमने भी एक जाट राष्ट्र दे दो, हमारा भी पेंडा छूटेगा ना, तो हमने इस देश का पेट भरने का ठेका, ना हमने इस देश की सीमाओं की सेवा करने का ठेका, फिर और ना हमने खेला में तमगे और मेडल लेने का। फिर देख लिया क्या करेगा ये देश। जो रीढ़ की हड्डी है ना, जो रीढ़ की हड्डी है, जिसने किसान मजदूर कैस का, कमेरा वर्ग कैस का, या जाट कैस का एक नस्ल है, इसको बार बार टारगेट कर लग रही है। अरे एक बात और कह दिया हमने, 50 बार कह लिया जाट मेरा जब मानी है जब 13वीं हो जाए। जाट मरदा नहीं, जाट मरेगा तो अपना ही मारेगा उसने, दूसरे की किसी की हिम्मत नहीं, किसी की ताकत नहीं। मैं गारंटी दूं जो जाट ने कोई किसी भी मामला में कड़ी भी कुछ कर सके, सिर्फ जाट ने जाट मारेगा। क्योंकि ये वो मैं उसका बड़ा, मैं उसका बड़ा, इस चक्कर में सारा मतलब हमारी नस्ल का नाश हो लिया। और जब
आज तीसरा दिन कोई बेड़ी गैल कहना घुमा हुआ है, कोई बयान जारी कर दे है, क्योंकि मारे अंदर जो मारे पगड़दारी है मकड़ियन कड़ियन किसी मंच पर जाए कहने किसी मंत्री एमएलए के स्टेज की शोभा बनने लग रहे हैं। नहीं जे इनके अपने कार्यकलाप ठीक होंगे नहीं तो इसकी ताकत नहीं थी कि एक नस्ल को इस तरह मतलब बार बार टारगेट कराया जाए। जैसे आपके एरिया में फ्लड से काफी नुकसान हुआ जी और काफी मदद करी संत रामपाल जी महाराज ने, जी लेकिन एक खरक कलान गांव है जो कि भिवानी डिस्ट्रिक्ट जी में जी हुआ है, जी उसमें एक छोटा सा झगड़ा हो जे है हाँ जिसमें भगवान न मानने और भगवान मानने पर झगड़ा हुआ है। हाँ। उस पर आपने काफी प्रतिक्रिया दी थी, काफी धमकी भी आपने आई शायद। बात तो कुछ भी कौन थे, वो काम हो रहा है कभी धक्का तलट लेगा तो भगवान कोई नहीं मानता। जब आपका किसी ने भला कर दिया आप अपने मन में भगवान मानोगे। और बात भी कुछ कौन था, जैसे आप अब मेरा मतलब इंटरव्यू कर रहे हो, आपने इस बात को चला लिया तो अब मैं इसका जवाब तो मेरा देना पड़ेगा, मेरी मजबूरी है। तो मैंने इसी तरीके कहा था, मैं कभी जो उनका तरीका था वो गुंडा जैसा था और ऐसा नहीं करना चाहिए किसी भी संत या महात्मा को प्रदर्शित करने का। जो उसके भगत हैं या जो चेले चपट्टे हैं वही करेंगे, तो आपने ऐसा तरीका नहीं करना चाहिए था। आपने माफी मांग ली भाई, संत की या बाबा की कह के जय बोल कर न चला लेंदे, भगवान कहना की जरूरी था। वो भगवान नहीं है, वो सजा याफ्ता अपराधी है। यही बात कही थी, इसी बात में बुरा मान गए तो मान गए भाई, मारा केले होगा। मैं तो पहले ही कहूँ पाखंड के मैं पहले ही खिलाफ हूँ। भक्ति में और पाखंड में फर्क है। अब ये है क्या वृंदावन के अंदर है प्रेमानंद, कैसे कह देंगे हम पाखंड है? बिल्कुल भक्ति है उसके, उसके चेहरे से झलकता है, हम उसने पाखंड नहीं कह सकते। पर ये और बतेरे नरेंद्र शास्त्री पर गया और अंत बोलिया मूत पी लो, गोबर पी लो, खड़ी हल्दी खा लो, बबूती खा लो, और जो बुखार चढ़ा थर्मामीटर ले बैठा शेर का बच्चा गिला गेगरा है, बीपी सेट ला रहा है। फिर जब इतर दूर सीधा अनुमान गला बात हो नहीं तेरी तो तने कह रहा अड़ांस है 5 तरह की लेर में तो सुरक्षा ले रहा बाबा अनुमान लीजिएगा तने ठेके कोई बम बम पट्टेगा तो दिल्ली के अंदर आसपास बैठा था, दिल्ली में वो विस्फोट हो गया, बताया तो कौन काटी तो कौन पर्ची, किसी की पर्ची कुछ नहीं लिखड़ दी, घर की पर्ची किसी पे नहीं लिखड़ दी, बैरलिया की पर्ची लिखड़ाई। मूर्खा का देश बनाया रखा है, क्योंकि स्कूल तो आपने मेरा लगभग 80,000 स्कूल बंद हो गए इस देश के अंदर, क्योंकि ना जब नई शिक्षा होगी नहीं तो पाखंड की तरफ। आप एक बात बताओ, ये 21वीं सदी है, लोग आविष्कार करने लग रहे हैं, चीन जापान कड़ा जा रहा है, यूएसए कड़ा जा रहा है, अमेरिका कड़ा जा रहा है, कनाडा कहाँ जा रहा है, आराम कड़ा जा रहे हैं। हम दोनों मिला मस्जिद का तड़ा मंदिर खोदांगे, कोई बह में रहा दुनिया तो ऊपर चढ़ने लग रही है, हम तला धरती में उतरने लग रहे हैं। उल्टा काम हम तो जिंगा ला 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 करने वाला है, थोड़े दिनों में नहीं जी हालात रहे नहीं। मेरे ख्याल में 30 साल में पत्ते बांधने का काम आ जाएगा, हम तो दोबारा से 11वीं सदी में जावांगे, जिंगा ला 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 करांगे, दोबारा तो चलेगा कि मैं सिस्टम नया सिरा तो लेकर नया सिरा से लेकर पुरानी सभ्यता। अब एक बात बताओ, चाहे मस्जिद के नीचे मंदिर है, चाहे मंदिर के नीचे मस्जिद है, क्या फर्क पड़ा है? वो लिया जाए लिया, मैं तो ये चैप्टर भी खत्म कर देने चाहिए जो पुराने हैं, क्योंकि हमारा भी दिमाग खराब कर दिया। फलाना में फलाना पैदा होया, उसका छोरा पैदा होया, वो फलाने फिर भी तब ये क्या तेरे पढ़ाने लग रहे हो। हमने इतिहास, हमने जरूरत को नहीं इतिहास पढ़नी, हमने तो अगली चीज पढ़ा दो और हमने नहीं जीने का तरीका बता दो जिससे जिंदगी आसान हो जाए। हमने काम करना सिखाओ स्कूल में बच्चिया ने। अब एक बात बताओ, चीन क्यों आगे है? क्योंकि पहले उनकी स्किल के ऊपर काम कराया जावे, उनकी बच्चिया ने ऐसी ऐसी चीजें बढ़ानी सिखाई जावे कि उनका दिमाग कुछ काम करके खाने का तरीका हो। पर मर लेंगा तो बेरे को नहीं के पढ़ावा है। ये कोई कहते हैं गीता ना पढ़ावांगे, कोई कहते हैं चाहे गीता पढ़ाए दो चाहे ग्रंथ पढ़ाए दो, कुछ फर्क तो पड़ना नहीं। गीता महोत्सव चल रहे, आप गए हो? हमने फालतू टेम कड़ा जी, हमने तो मारी लड़ाई को नहीं पूरी होती। हमने तो किसान की एमएसपी तो मिलती होगी, ओडे तो बिक जाएंगे 18-20 घंटे भी बैठ सका, 2 साल भी बैठ सका, 13 महीने भी बैठ सका। गीता ये जयंती जयंती के इधर है जयंती है, मैं निरा पीसा बर्बाद करा। पचासी के था वो था तो मेला था, क्या का था, कुंभ का मेला, कितना देश खाम खानू है दिया, फिर उनका एलर्जी होगी सारा का, क्यों गंदा पानी था। तो ये तो उल्टे काम करा है इनका, तो बेरा के इसी जगह पीछे लाओगे जिसका कोई मतलब वो नहीं। पर नू है कि हमारा जो भारत है नहीं उनकी बोले बनाए रखे हैं, उनका हिसाब में को नहीं आंदा कि है भी गीता जयंती हटेगी तो कि मैं और ले आवेंगे, नया नाटक रखेंगे। जैसे सुरेश कोच जी हैं, पिछले दिनों फ्लड जो आई थी उसके कारण मतलब कई गांवों में बाढ़ का पानी आज भी खड़ा है। जी जी, तो उनका जो सही तरीका था, मतलब एक ड्रेन निकल जो भी अच्छा प्रयास था उसको लेकर बरवाड़ा में एक मीटिंग करी थी, फिर एक आंदोलन लड़ने की बात हुई थी, उसमें साथ कौन दिया? लेकिन जब एक महाराज आवा है वहां पर लाखों की भीड़ इकट्ठी हो जाए। एक बात बताओ, एक नेता है जो इनती जरूर जरूर खावा है, एक महीना इनती चाह पानी देवेगा, लड्डू खुआवेगा, गाड़िया में बिठावेगा, सारे काम करेगा, क्योंकि उसने फिर 4.5 साल भी तो लूटना ही है ना। तो उसका पीछे तो खड़े हो जाए। जब आप मुद्दों की बात करा ना तो हमारे गला कोई खड़े नहीं होता। अब एमएसपी है ना तो कली सिक्कम ना चाहिए, ना सुरेश कोथ ना चाहिए, ना जितने भी किसान नेता होती चाहिए। कई लोगों ने मेरे पे कमेंट कराया, बोला तने क्या कर दिया, मतलब किसाना का क्या कर दिया। अब मेरे पास क्या था, मेरा शरीर था, मेरा घर था, जो मेरे पे बनया भाई, लाठी हमने खा ली 6 साल तय भी, जो हमारे पास था हमने सब कुछ लगा दिया। ई रामपल की तरह मैंने लोगों पर चंदा तो ले को नहीं रखा भाई वो देगा नर में पानी तैर दो, वो तो मेरा पे है को नहीं।
तो इन लोगों ने तो क्या है, पैसा दे दो चाहे मतलब नहीं आप ओढ़े तो निकाल लो किसी तरीका था। जो कर सरकार है ये 10-10 हजार रुपये दे हैं बिहार में, ये उनके घर बिगड़ने लग रहे हैं। आपने बेरा होगा कि जो हमें गाड़ी थी जिसकी मतलब आप पास कराया कर दे, उसने मेंटेनेंस सही है कि उसकी, उसके 2,500 रुपये लगे कर दे, 25,000 लगने लग गए आज पड़े मैंने। तो देख लो वो 10,000 रुपये किसी में को लिखड़ेंगे, अपना में को लिखड़ेंगे। जो ये राजनेता है नहीं, आपा इन्हें निचोड़ा वो काम हो रहा है, इनका तो धोती पैड कर खंड का बांध दिया, पर हमारे लिए लोग समझते नहीं। ये 2029 की तैयारी है सरकार की, अब की बार पार्टियां तो जी उतर रहा लोगों का, तो अब की बार नया षड्यंत्र लेकर आए हैं भिवानी सार और जींद का थरा। ये जो सिन्ह है ये झूठ से 29 में पूरी होगी, फिर इनके कान पकड़े पकड़े पूछूंगी मैं, क्योंकि मैंने जो कह दिया नहीं मैं पहले पिछाड़ लियो क्या करेंगे। फ्यूचर जैसे कंचननाथ का बताया। हाँ हाँ, आजकल नहीं पत्र मैं भी देखूं, जे किसी ने दिखाना हो तो दिखा लियो। पत्र देखने का काम कर दिया मैंने, खासकर देखूं मैं उसका जो समाज से संबंधित कोई चीज है और समाज को जो फैक्ट करती है, सिर्फ वह देखूं और किसी का भविष्य को देखती मैं कदा कोई नहीं सोचा मन मन मेरी जन्म पत्री है बता दे इन चीजें तो मैं दूर हूं। तड़का आड़े लाइन लगी पावे आड़े प्रसाद बनने काम करने को है, कल तो ये पाखंड का विरोध करे थे, आज इसे का लाइन लग रही है। क्या बाकी होगी ना जी ना, परमात्मा ना करे कि ऐसा काम करे, हम तो संविधान मानने वाले लोग हैं जी। हाँ ये अलग बात है कि हम सनातन पर विश्वास करते हैं, योग ध्यान हम भी करते हैं, पर नू को नहीं कभी ड्रामा को नहीं करते भी। योग ध्यान होता है एकांत में होता है, आप करो अच्छी बात है, उसका आपका परिवार भी मेंटेन रहेगा, आपका शरीर भी मेंटेन रहेगा, आपका दिमाग भी मेंटेन रहेगा, आपकी जो जीवन शैली है वो भी मेंटेन रहेगी। पर यूं थोड़ा है कि भाई आप जुलूस काटे रखो उस चीज का, ये तो करें थोड़ा ड्रामा गणा करा है। जैसे प्रचार सामग्री और बड़े बड़े होल्डिंग बुक बांटना, काफी ऐसी चीजें देखने में मिली नहीं थी। नेगेटिव है सारी। अब एक बात बताओ, 17 दिन तक लड़ाई चली जिसमें क्या कह रहे हैं कमांडो के रूप में लोग बंदूक खांगे ले उसकी रक्षा करें थे। जब भगवान है तो उसने जरूरत नहीं है ना, ये नु कहे हैं कि भाई क्या कर रहा हो तो लीला कर रहा है, भाई लीला कर रहा है तो फिर माफी क्यों मांगो कोर्ट से। आप सीधी सीधी जाकर अपने जो कृष्ण ने लीला करी थी तो रैतना आ गया था बाहर निकल कर टोकरी में, तो स्त्री भी आ जाना, ताले भी खुल गए थे, ताले भी खुल गए थे। हाँ तो खुल जाने चाहिए इनके, क्योंकि जब भगवान है और लीला कर रहे हैं तो ये चीजें होनी चाहिए ताकि हम भी देख लिया, क्योंकि उस टाइम तो हम के थे कि ना थे, तो हाँ हम देख लिया वो लीला चीज मेरे ध्यान में रहा हर बार कि इतना पैसा आखिर आवा खड़े थे। आखिर पैसा तो ये यहाँ से आता है, एक तो इनका नाम है, 2-4 तरह के नाम बतावा, 2 तो है फ्री के, थोड़ा सा जो ऊपर बिक जाए नहीं भगवान का नजदीक लेके जाओ, तीसरा के भी कुछ पैसे बताइए, और जो चौथा नाम है जो रामपल के जेल में जाने के बाद देने लगे वो ₹1,00,000 का मिला है, कुछ तो यो है। और कुछ ये है कि पक्की खबर है वैसे ना जी ना पक्का जमा इनका चेला है एक। अच्छा हाँ वीडियो डाल रखे, अगला कोई नहीं होगा, कोई मतलब गलत साबित कर दो मैं गारंटी दूं, पंचायत कर लो कुछ कर लो, हमने कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और दूसरी बात ये है पैसा आवा करे था, पैसा वहीं से आवेगा नहीं जब हम किसी मंदिर में जाओ, आप इन्हें पूछा नहीं भाई मंदिर में पैसा कहाँ से आवा, आप जैसे हम जैसे लोग जावे जो माथा टेकन जावे, मैं तो उसके भी खिलाफ हूँ। एक फूल वगैरह चढ़ा देना चाहिए, क्योंकि हमने भावनाएं तो देनी है ना, भगवान तो है जिसने पूरी सृष्टि रचाई है, जिसने सारे जीव जंतु बनाया, सब कुछ बनाया, क्या वो हमारे चंद पीसिया का मतलब मंदिर कैसे चलेगा और जो देख रेख करने वाला है उसका घर कैसे चलेगा। नहीं एक अद मान लो आप 1-1 रुपये भी गेट का हो तो आप 10 करोड़ या 1 करोड़ बंदे जावे, 1 करोड़ रुपया हो गया, उसे मंदिर के का भी काम चल जाएगा और पुजारी का 1-1 रुपए पे अगर 1 करोड़ श्रद्धालु रोज 1 रुपए डालेंगे तो 1 करोड़ यो लग रहा है, रामपल का लग रहा रोज का 1 रुपया निकाल रहा है। तो बहुत बहुत तरह के झंझट है इस देश में। सबसे बड़ी बात यह है कि पाखंड का ऊपर बोलना ना समझ ले अपनी जान है पिंजरा में देने वाली बात है। धमकी आई है जी को, रोजे का काम है जी, के धमकी ने के वो करेंगे, जीना और मरना लिख रखा है, वह चीज कहीं भी जा नहीं सकती, तो मैं जीण मरण तो नहीं डरती। जब जाओ तो कुछ ऐसा अच्छा काम करके जाओ कि जाने के बाद लोग याद करें। अब एक बात बताओ, इनका कहना तरदम किया था तो कुछ होना नहीं, जिस दिन लिख रखी है जो लिख रखा है वो बनकर रहेगा, तो हमें ऐसे कर्म क्यों करांगे भाई, किसी तरह का थोड़े जीवाम नू तो धमकी देश देवेगा, ये तो गैर कानूनी काम कर धमकी दे जाओ, फिर हम चुपे बैठे रहो, नू थोड़ा काम चल रहा है। स्त्रियां तो फिर भगत सिंह था, भगत सिंह ने फांसी खा ली थी, जे ਉਹਨੂੰ सोचा भी मैं ने केड़ा जरूरत है मैं फांसी खाऊं, वो भी अपना परिवार बसाया हुआ है, अपना सिस्टम बनावे, तो उसने फांसी खाने की जरूरत नहीं थी। उसकी वजह से आज हम आजाद हैं इस देश में, सांस ले रहे हैं आजादी में। फिर तो वो कहाँ शहीद हुए वो भी हाँ आज भी है शहीदी का दर्द, आज भी उसको आतंकवादी बताया जावा। और दूसरा रात ये पाखंड वाला जो मामला, मैं एक बात कहूँ, जो यू आसपास का पानी उतारा नहीं, मैंने कम से कम 10 चैनल पे इनको धन्यवाद बोला भाई, बहुत बहुत धन्यवाद का आपने पानी उतार दिया और अच्छे बुरे टाइम में आपने साथ दिया भाई, जब भी परमात्मा हमारा साथ देगा तो आपका 10 गुना दिया जाएगा। उसके बाद भी जो इनकी ट्रोलिंग करी है नहीं स्त्रियां, तो मेरे ख्याल में पार्टियां के गुंडे भी नहीं करते जिस स्त्रियां इनती करी है। दूसरी बात, भगवान से संबंधित जितनी भी संस्थाएं हैं जिस इलाके में, हमारा पानी किसने चढ़ाया, भगवान ने, ठीक है, और पानी कौन उतारेगा,
भगवान ने तारा भगवान ने तारा का। तो फिर इनका काम है, ये फर्ज है इनका, हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है। क्योंकि हम तो वही बात, हम तो प्रकृति ने मनने वाले लोग हैं। पर जो भगवान माने नहीं, जो भगवान का नाम पर खान लग रहा है किसी भी तरीके तक खाओ, चाहे कोई मंदिर खाओ, मस्जिद खाओ, चाहे कोई गुरुद्वारा खाओ, कुछ भी खाओ, तो उनका हक है। इस इलाका में यूं मेन था आश्रम, तो भगवान का नाम पे यूं लेने लग रहा है पीछे। राम ने, भगवान ने मतलब पानी चढ़ाया, तो तारे भी ये आएंगे, क्योंकि ये उसके भगत है ना भगवान का। इनका नजदीक का रिश्ता है, हमारा तो बहुत दूर का रास्ता है। जैसे आप किसान नेता भी हो, तो आपके हिसाब से अगर कल को बारिश होती है, कल अगले साल होती है, 2 साल बाद होती है, तो फिर भी कोई नया भगवान होगा? नहीं, हर बार नहीं, राजनीति एक षड्यंत्र करती है। जिस तरीके से जहां जो मोरा फिट बैठता है ना, हमेशा सरकार मोरे फिट बिठाया करे। कई बार ये भी हुआ कि, एक बात बताओ, पंजाब तो पूरा ही डूब गया था, आज पंजाब पूर्ण रूप से सुरक्षित है, और सबके मतलब आपने बेरागियों की बिजाई भी कर दी। उड़े भी तो कोई आया होगा, देखा करिए कोई नाटक ड्रामा करिए, कोई खंडका बांधदा, कोई मतलब पाखंड करदा। हरियाणा से ही गई थी ट्रॉली पर। नहीं, हरियाणा तक गए, जो से गए हरियाणा तक, वहां के लोग बड़े सक्षम है, उनके लोग विदेशा में बैठे हैं, गुरुद्वारे बड़े सक्षम है, हरियाणा ने पूरा साथ दिया, इसमें कोई दो राय नहीं। पर एक बात बताओ, कड़ी नू देखा है कि नू ए जो आज भी हम मीटिंग करा, हमारा खंडका बहन दो, ए जो आज भी आज हम प्रोग्राम करा, आज भी खंडका बहन दो, पानी तैर दिया, हमने पानी तैर दिया, कहा किसी ने पानी तैर दिया। तो गुरुद्वारे जो है, या जो सिख धर्म है ना, ये तो ना तो धर्म देख दे, ना जाति देख दे, ना सीमा देख दे, ना देश देख दे, दिन रात मेहनत करा है, दिन रात सेवा करा है इंसानियत की। और कड़िए नहीं नाटकबाजी कर दे, ये मार ले तो करें तो थोड़ा हर नाटक गणा करें। भेदभाव भी ज्यादा। भेदभाव तो है, भेदभाव जाति पाति, हरियाणा में जाति पाति धर्म कौन था, हरियाणा के अंदर भी जमा, मतलब गाँव में भी बैठ दिया हिंदी ऐसे ऐसे करके। तो अब नु कहा है कि नायब सैनी है वो जाट्टा का भी पसंदीदा मुख्यमंत्री है। होगा जी, हमारा तो है नहीं, है कड़ा मुख्यमंत्री, ये तो बिहार का है मुख्यमंत्री, कौन का हरियाणा का मुख्यमंत्री है? ये पाचा कहा था, मैं तो बिहारी हूँ, हमने तो बेरा नहीं हरियाणा का मुख्यमंत्री है। हरियाणा का मुख्यमंत्री तो खट्टर है, ये तो बिहार का है। वो उसके पूर्वज वहां के हो या तो कोई घनी बड़ी के बेराजी कड़ा के हैं, बिल्ली के भाग्य छिंका टूट रहे हैं भाई, घर की बेर काका लिखने कोई कुकरे लिखो, मौका पड़े। ऐसे तो पीजी हैं जो डीजीपी हैं फिलहाल, वो भी तो बिहार से ही है। बिहार तो है, फिर जब रोजे भी आंदे हुए हैं, कदे तो कहते है कि बुल्ट है उनका है, कदे कहते है क्या वो थार, ओ थार में हमने लेनी थी, हमने टाड़ा कर दी, मां गुंडिया में गिनती आ जाएगी, आतंकवादियों में तो आ ही रही है। तो डीजीपी के तो न्यारे बयान है। एक दिन बयान दे रखा था बोला, जो ये पुलिस में ना जो गाड़ी बकते हैं, ये गांव से जो लोग आते हैं वो बकते हैं। एक और था दलजीत सिसाई भी, इसे ने घुमाया, 2-4 पंगे तो इसने कर लिए। तो बेरे नहीं, समझ में नहीं आ रही हमारा तो, मतलब आम बिहारी है कि हरियाणवी है कि चल के रहे हैं हरियाणा में। तो नए डीजीपी कौन है उसका जी? जैसे इनका तो मतलब रिटायरमेंट लेंगे। हाँ, 3 तारीख को रिटायरमेंट होगी, और उसके बाद कौन अभी देखो, देखते हैं। आपकी नजर से कौन है उसका? जो खट्टर चाहोगा। अच्छा, नायब का कोई चक्कर नहीं? ना ना, युवा आसन का अथर रख रखे हमने। हाँ, सिर्फ आसन का अथर और चुटकुले कहने का अथर रख रखे, गुड्डे नुआन का अथर रख रखे, बाकी सब कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी नु है, अब 60 दिन हो गए उसने यहाँ से, नहीं पूरे दान दिखावा था जो मौका पे, तो जिस टाइम मुख्यमंत्री बने, फिर ये समझ में आ गया आड़ फुड़ खसरा खिलनी मिलनी माता को, नहीं आड़ फुड़ खसरा हरियाणा, ये थोड़ा सा कम आस है, नहीं तो आसन का अथर रख रखा था। चलो जी, धन्यवाद जी। ये भाई डॉक्टर सिक्किम अपने साथ फिलहाल कुछ 2-4 पॉइंट आप बातचीत करी, तो कैसे इनके विचार रहे, एक सभ्य सा कमेंट देकर वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। धन्यवाद साथियों, राम राम।